हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल चैनल एजुकेशन स्ट्रीट। मेरा नाम है ममता त्रिपाठी और आज हम इंग्लिश का क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, द स्टोरी वी शैल रीड is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. जो कहानी हम पढ़ेंगे वो हमारे फ्यूचर में किस तरह के स्कूल के सिस्टम होगा, उसमें ये इस लेसन में बताया जा रहा है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, और बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। नीचे डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको कुछ बातें बताई गई हैं। नंबर 1, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। नंबर 2, वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल मीन्स रियल क्लासरूम। थर्ड, मूविंग टेक्स्ट। फोर्थ, रोबोटिक टीचर। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book." मार्जी ने उस रात इसके विषय में अपनी डायरी में लिखा। 17 मई 2157 अंकित पृष्ठ पर उसने लिखा, आज टॉमी को सचमुच एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जी's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि मैं जब छोटा लड़का था तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि एक समय था जब सारी कहानियां कागज पर प्रिंट होया करती थी या छपा करती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. उन्होंने पेज पलटे जो कि पीले तथा मुड़े तुड़े थे, और उन शब्दों को जिन्हें आप जानते हैं जो कि स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे जैसा कि सोचा जाता है। And then when they turned it back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और उसे पढ़ना बड़ा अजीब था, और जब वे फिर से पिछले पेज पर गए तो उस पर वे ही शब्द थे जिसे उन्होंने पहली बार पढ़ा हुआ था। He said, "Tommy, what a waste." अरे टॉमी ने कहा, कैसी बर्बादी है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess. जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप उसे फेंक देते हैं। Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away. हमारी टेलीविजन की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी और कहीं ज्यादा आ सकती हैं। मैं तो उसे नहीं फेंकता हूँ। Same with the mine, said Margie. मार्जी ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही है। She was 11, वह 11 साल की थी, and had not seen as many telebooks as Tommy had. और टॉमी जैसे उसने टेलीबुक्स पहले कभी नहीं देखी थी। He was 13, वह 13 साल का था। She said, "Where did you find it?" उसने कहा, तुम्हें ये कहाँ से मिली? In my house, he pointed without looking because he was busy reading.
मेरे घर में उसने बिना देखे संकेत किया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, दुछत्ती में। व्हाट इज इट? व्हाट इज इट अबाउट? ये किसके बारे में है? स्कूल के बारे में है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्जी स्कूल के बारे में बहुत ही तिरस्कृत भाव से भरी हुई थी। What is there to write about school? I hate school. स्कूल के विषय में लिखने को क्या है? मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी always hated school, but now she hated it more than ever. मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी, पर अब वह उसे अब और भी ज्यादा घृणा करने लगी है। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. यांत्रिकी अध्यापक उसे भूगोल में परीक्षा दे रहा था और वो खराब से खराब किए जा रही थी। अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवा लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।